कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और आज है 2023 का पहला मंडे यानी फर्स्ट मंडे है। और मंडे मॉर्निंग को आज क्या हाल चल रहे हैं मार्केट के और क्या अपडेट्स आ रही हैं, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट भी कवर करेंगे। मार्केट की सिचुएशन में कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिल रहा पिछले 18-19 दिनों से। जी हाँ, बिल्कुल। बिटकॉइन 15 के बाद जब से 16,000 पे अटका है, 14-15 दिसंबर की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, वहाँ से अब ये 16,600 पे चल रहा है। थोड़ा सा 500 से 600 पे आया, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ा मोमेंटम, ज़्यादा कोई बड़ा चेंज मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। और मार्केट जो है एक साइडवेज के अंदर ही चल रही है 2023 की स्टार्टिंग में भी। पहला जो क्वार्टर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलों वाला हो सकता है कि पहले क्वार्टर में जो लास्ट हम डंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डंप लग जाए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो डंप लगता है तो फाइनल एक जो बॉटम होगा ना वो हिट हो जाएगा, और वो हिट हो गया तो भैया फिर सब चीज़ें जो है ट्रैक पे आ सकती हैं धीरे धीरे। लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर एक डंप छुपा हुआ है, इसीलिए मार्केट जो है आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा रहा। मतलब अच्छी परफॉर्मेंस बिटकॉइन की मार्केट की नहीं दिख रही है। आप देखो बिटकॉइन अभी चल रहा है $16,651 के ऊपर, $798 बिलियन पे मार्केट कैप है। $800 से भी नीचे आ चुके हैं थोड़ा सा, और $1,200 पे आ चुका है इथीरियम का प्राइस। BNB $243। कोई भी चेंज नहीं है, ना ही ओल्ड कॉइन्स में ना ही टॉप की 3 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। सभी एक तरह से स्टेबल कॉइन बन चुके हैं, है ना। और मार्केट एक तरह से स्टेबल हो गया तो सभी स्टेबल कॉइन्स हो चुके हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि 15-18 दिनों से मार्केट में कुछ चल ही नहीं रहा है, वहीं लेवल स्टेबल हो चुके हैं। तो अगर आप देखो टॉप 10 के कॉइन्स देख लो, टॉप 20 के देख लो, ज़्यादा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आज करंट हाल है मंडे मॉर्निंग को क्रिप्टो मार्केट के। नेक्स्ट हम बात करेंगे IMF के बारे में। जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहाँ पे कुछ वार्निंग दी है। और IMF warn of tough year ahead of world economy sitting slowdown in US, EU and China। एक तरह से इकोनॉमी का स्लो डाउन। और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है हैज़ warned that 2023 will be a tougher year for most of the world economy because the US, EU and Chinese economies are slowing down simultaneously। तो अगर आप देखो यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमीज़ हैं उनको हम स्लो डाउन देख पा रहे हैं 2022 में, जो कुछ चीज़ें देखी हमने, और उसी को लेके जो है IMF की ये वार्निंग है कि आगे और ज़्यादा स्लो डाउन हो सकती हैं, ठीक है। और ये सारी जो US, अगर देखो US में कुछ होता है तो भैया उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है मार्केट्स पे, है ना। US का डॉलर स्ट्रांग हो जाए तो मार्केट गिर जाते हैं, US का डॉलर कमज़ोर हो जाए तो मार्केट उठ जाते हैं। US में CPI डेटा आता है तो वो मार्केट को इम्पैक्ट करता है, US के इंटरेस्ट रेट आते हैं तो भैया वो इम्पैक्ट करता है। तो US में जो कुछ भी होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज की गेनर लिस्ट के बारे में, कौन कौन से कॉइन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक कॉइन है जो कल रात से थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक तरह से क्विक रिकवरी जो है थोड़ी बहुत हमको दिखाई है उस कॉइन ने। सबसे पहले देखो अभी हुक चल रहा है 14% के साथ, उसके बाद लीडो डाओ है, LDO 12%, FXX है 9%, जैस्मी कॉइन 9%, फ्लक्स 7%। फ्लक्स का एक अपडेट भी था जो हमने आपको दिया था, और HFT, ठीक है। ये कॉइन्स हैं टॉप में। लेकिन अगर हम लीडो डाओ को देखते हैं तो इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। कल रात से ही 1.154 का ये हाई लगा के आया है अगर आप देखो, और प्राइस थे 0.967 पे। $1 से नीचे था लेकिन $1.1 को हिट करके आया। और अगर हम थोड़ा डे कैंडल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल हमको देखने को मिली है, और ये कुछ चार्ट रहा है लीडो डाओ का। पिछले 24 घंटे के अंदर 20 से 25% का प्रॉफिट लीडो डाओ ने बना के दिया है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो एक रिकवरी भी दिखाई है, क्योंकि प्राइस आप देखो यहाँ पे डाउन आ गया था, यहाँ तक आ गया था, और यहाँ तक प्राइस रेंग रहा था लीडो डाओ का। और सीधा जो है एक जंप लगा है यहाँ पे 1.154 तक का। तो एक रिकवरी साथ के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट जो है स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट ट्रेडर जो है उन्होंने बना लिया लीडो डाओ से। नेक्स्ट
तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में। आपको पता है हुआबी ग्लोबल पे लिस्ट हो चुका है, सबसे पहली बड़ी एक्सचेंज हुआबी ग्लोबल ने लिस्ट किया। और यहाँ अगर आप देखो जस्टिन सन जो एक तरह से हुआबी ग्लोबल के मालिक बन चुके हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे एडवाइजर हैं, और इनके कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं किसको लेके, पाई कॉइन को लेके। सबसे पहला ट्वीट 12 घंटे पहले का, विच कॉइन हैज़ अ बिगर कम्युनिटी, कोरडाओ और पाई नेटवर्क। तो हम यहाँ पे एक वोट करके देख लेते हैं। बिल्कुल पाई नेटवर्क की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन इनका जो एक ट्वीट आया है पाई कॉइन को लेके वो देखना बहुत ज़रूरी है। पाई टोकन कम्युनिटी, वी नीड योर हेल्प, ज्वाइन द फीडबैक पोल एयर। फीडबैक पोल क्या है? कास्ट योर वोट एंड लेट अस नो इफ यू think we have done a good listing. Your thought matter to us. Is the listing of Pi token a good decision? पूछ रहे हैं कि भैया जो पाई टोकन हमने लिस्ट किया है हुआबी के ऊपर, क्या ये गुड डिसीजन है? क्या हमने सही लिस्टिंग किया है? क्या ये अच्छी लिस्टिंग है? यस और नो। देखो मेरे हिसाब से तो ये लिस्टिंग अच्छी है ही नहीं, क्योंकि पाई माइनर्स को तो ₹1 का बेनिफिट नहीं है, एक किसी भी चीज़ का बेनिफिट नहीं है, और ना तो डिपॉजिट ना विड्रॉल। और जो पाई कोर टीम जो आपको पता है वो जो बोले जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा कॉइन नहीं है, तो फिर इस कॉइन का कोई मतलब नहीं है। जब जिस कॉइन का कोई मतलब नहीं होता ना इन्वेस्टर से ना ट्रेडर से कुछ भी बेनिफिट नहीं है, तो फिर उस कॉइन का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम यहाँ पे वोट करेंगे नॉप, है ना। और सबसे ज़्यादा आप देखो वोट 51% येस ज़रूर है, लेकिन 49% नॉप भी है, क्योंकि भैया पाई कॉइन अभी 167 पे चल रहा है, $345 का हाई लगा के आया है। और यहाँ पे जस्टिन सन पूछ रहे हैं कि भैया हमने लिस्टिंग अच्छी की है नहीं की है। तो इस लिस्टिंग का मुझे एक बेनिफिट नहीं दिख रहा है, ना तो पाई कॉइन माइनर्स करोड़पति बने ना अरबपति बने। इतना ज़्यादा हाई लगा दिया, एक भी माइनर पैसा विड्रॉ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये कॉइन पाई कोर टीम का है ही नहीं, है ना। तो बिना उनसे पूछे बिना उनके परमिशन के लिस्टिंग कर दी गई। एक तरफ वो अलग बोल रहे हैं, ये अलग बोल रहे हैं, तो जो भी होगा और भी बहुत सारी क्लैरिटीज अभी पाई के ऊपर आना बाकी हैं। तो आगे जो अपडेट रहेंगी पाई को लेके हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की बर्निंग को लेके। पिछले 24 घंटे में कितने टोकन्स बर्न हुए हैं और कितना बर्न रेट यहाँ पे बढ़ा हुआ है आप देख सकते हो। 159 मिलियन टोकन्स गए हैं बर्निंग के लिए, और 76% जो है शिबा इनू का बर्न रेट भी इंक्रीज हो गया है इस बर्निंग के नंबर के साथ साथ। नेक्स्ट अपडेट है ऐप कॉइन को लेके। ऐप कॉइन नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 100 बिगेस्ट इथेरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे में 100 इथेरियम वेल्स ने खरीद लिया ऐप कॉइन को। जी हाँ, ऐप कॉइन को 100 इथेरियम वेल्स ने खरीदा है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो थोड़ा सा ऐप कॉइन पे ही फोकस करें। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे एल सल्वाडोर की एम्बेसडर जो है टू द यूएस, मतलब एल सल्वाडोर एम्बेसडर टू द यूएस, इन्होंने कुछ कहा है बिटकॉइन को लेके। मैनी मोर बिटकॉइन इन्वेस्टर विल कम टू द लैंड ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। आपको पता है एल सल्वाडोर में बिटकॉइन लीगल टेंडर है, एक तरह से आप बिटकॉइन वाली कंट्री बोल सकते हो एल सल्वाडोर को। और एल सल्वाडोर की जो एम्बेसडर हैं वो यूएस को क्या बोल रही हैं, मैनी मोर बिटकॉइन इन्वेस्टर कम टू द लैंड। मतलब सब बिटकॉइन जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ आ सकते हैं, मतलब कहाँ आ रहे हैं, एल सल्वाडोर। कहीं ना कहीं जब से बिटकॉइन लीगल टेंडर हुआ है, जो बिटकॉइन लवर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके नज़र में ज़रूर आया एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर करने के बाद। और यही चीज़ कह रही हैं जिनका नाम है मिलेना, और एल सल्वाडोर एम्बेसडर ने ये चीज़ कही कि मैनी मोर बिटकॉइन इन्वेस्टर विल कम टू द लैंड ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। विल 2023 बी अनदर अप ईयर फॉर बिटकॉइन? क्योंकि बिटकॉइन के ईयरली ट्रेंड हमारे सामने है। अगर आप देखोगे 2011 में जो ट्रेंड था वो ऊपर का था, अप का था। 2012, 2013 3 ईयर अप का रहा। 14 में डाउन लगाया, उसके बाद 3 साल और अप रहा, फिर डाउन लगाया, उसके बाद 3 साल और अप रहा, फिर डाउन लगा दिया 2022 में। मतलब आप देखो 3 साल लगातार बिटकॉइन के पॉजिटिव रिटर्न रहते हैं, 1 साल नेगेटिव वाला आता है ना। उसके बाद फिर से 3 साल, 1 साल नेगेटिव, उसके बाद फिर से 3 साल, और अब 2022 का नेगेटिव जा चुका है। मीन्स 2023, 24, 25 अगर हम इस चार्ट को देखें, इस ट्रेंड को देखें, पिछली हिस्ट्री का डेटा देखें,
तो 2023 से लेके 2025 का जो टाइम है ये बुल रन का भी टाइम रहेगा और अच्छे रिटर्न्स देने का भी टाइम रहेगा, और यही एक मौका है अच्छी इनकम, अच्छी वेल्थ बनाने का क्रिप्टो मार्केट से, ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव ईयर 2022 जा चुका है। तो आपके क्या व्यूज हैं 2023, 2024, 2025 कैसा रहेगा मार्केट के लिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो जरूर कीजिएगा, वो बेहद जरूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।